क्या आपके मोगरा के पौधे में भी फूल नहीं आ रहे हैं? गमले में बस पत्ते ही पत्ते हो गए हैं। बरसात का मौसम भी आ गया है, फिर भी फूलों का नामो निशान नहीं है। अगर हाँ, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारे तरीके बताऊंगी जिससे आपका मोगरा का पौधा फूलों से भर जाएगा। कि लोग मोगरा अपने घर, गार्डन या बालकनी में लगाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि पौधा खूब बढ़ तो जाता है, पत्ते ही पत्ते हो जाते हैं, मगर फूल नहीं आते हैं, या फिर फूल एक बार आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे फूल आना बंद हो जाता है या पौधा पीला पड़ जाता है। तो देखिए, हमारे मोगरा के पौधे को ये पूरा कलियों और फूलों से भरा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो आसान तरीके जिससे आपका गमला फूलों से भर जाएगा, और लास्ट में मैं अपना एक ऐसा सीक्रेट भी बताऊंगी जो मैंने खुद आजमाया है और अपने पौधे को इस तरीके से देख सकते हैं, हर ब्रांच पर फूल ही फूल से इसे भर दिया है। ऐसी कोई सी भी इसकी टहनियाँ नहीं हैं जहाँ पर फूल ना लग रहे हों। तो सभी जानकारी के लिए वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक ज़रूर देखना, ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर पौधे उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा ये मोगरा का पौधा लगा हुआ है और ये अभी पूरा कलियों से भर चुका है। तो इस तरीके से हर एक ब्रांच पर फूल आ रहे हैं, और कोई ये ज़्यादा पुराना पौधा भी नहीं है। तो इसे मैंने कटिंग से उगाया है और अभी तक इसे 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से पौधे से फूल लेने के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है धूप। मोगरे के पौधे को सीधी धूप मिलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर धूप नहीं मिलेगी तो इसमें फूल भी नहीं खिलेंगे। तो कोशिश करें पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहां पर 5 से 6 घंटे की तेज़ धूप इसे मिल सके। इससे ज़्यादा भी होगी तो चलेगी। और अगर आपके यहाँ ज़्यादा धूप नहीं आती है, ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोशनी हो। तो जहाँ पर अच्छी धूप नहीं मिलेगी पौधे को, वहाँ पर बहुत ही कम फूल आएंगे। कभी कभी तो पौधे पर फूल भी नहीं आते हैं। अच्छी धूप मिलेगी तो पत्ते भी मजबूत होंगे और फूल भी खिलेंगे। और सिर्फ धूप ही पौधे के लिए ज़रूरी नहीं है। जिस मिट्टी में आप मोगरे का पौधा लगा रहे हैं उसमें अच्छी खाद होना चाहिए, ताकि पौधे को पूरा खाद मिल सके, वो अच्छे से बढ़े और उसमें अच्छे फूल आ सके। तो इसके लिए मिट्टी को हमें बहुत ही अच्छा तैयार करना है जब भी हम पौधे को लगा रहे हैं तब। तो इस पौधे को हल्की, भुरभुरी और उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप गमले की मिट्टी में गोबर की खाद मिला सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर गार्डन की मिट्टी ले रहे हैं कहीं से भी लाकर, तो उसे एक दिन आपको अच्छे से धूप में सुखा लेना है, ताकि कोई भी कीड़े हों, चींटियां हों, फंगस हो, वो ख़त्म हो सके। फिर उसके बाद आपको उस मिट्टी के अंदर, नई मिट्टी है तो 50% खाद मिलाना है। अगर आपकी पुरानी मिट्टी है, पहले से ही आप पौधे उगाते हैं, तो उसमें आप 10 से 20% कोई ना कोई एक खाद ज़रूर मिला सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद। अगर आप किचन वेस्ट का खाद बनाते हैं तो उसे भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास ये सभी खाद हैं तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर सबका मिक्सचर बनाकर 10% 20% उसे मिक्स कर सकते हैं। ये और भी अच्छा होगा हमारे पौधे के लिए। और मिट्टी ऐसी होना चाहिए जिसमें कि पानी रुके ना। तो इसके लिए आप इसमें चाहें तो कोकोपीट डाल सकते हैं, या आप इसमें रेत मिला सकते हैं। तो काली वाली रेत या बालू रेत, इसमें से किसी भी रेत को मिला सकते हैं 5 से 10%, ताकि मिट्टी हमारी अच्छी हल्की भुरभुरी हो जाए और एकदम चिकनी ना रहे। चिकनी मिट्टी रहेगी तो पानी जमा होगा और पौधे की जड़ गलकर खराब हो जाएगी। और साथ में आप घर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप मिट्टी में मिला सकते हैं, वो आपकी मिट्टी के अंदर खाद का काम करेगी, जैसे हल्दी पाउडर, चूना,
राख, नीम के सूखे हुए पत्ते और बची हुई चाय पत्ती, जो हम चाय बनाने के बाद इस्तेमाल करी हुई चाय पत्ती होती है, उसे हमें धोकर अच्छे से सुखा लेना है। सुखाने के बाद हम इसे इस तरीके से मिट्टी में मिला सकते हैं। तो जब आप ऐसी मिट्टी तैयार करेंगे तो पौधे की जड़ों को पूरा अच्छे से भरपूर खाद मिलेगा, पौधा अच्छे से बढ़ेगा और उसमें फूल भी बहुत अच्छे आएंगे। साथ में पौधा लगाने के बाद हमें हर महीने 1 से 2 बार गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालना है। तो पौधे को धूप की तरह ही पानी की भी ज़रूरत होती है। तो तेज़ धूप में मिट्टी अगर सूख जाती है, इसलिए जैसे ही आपको लगे कि मिट्टी की ऊपर की लेयर पूरी तरह सूख गई है तो उसमें आप हल्का पानी डाल सकते हैं। तो अभी तो बरसात का समय है, तो पानी पौधे को देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है। अगर आपके यहाँ धूप निकल रही है, मिट्टी में नमी नहीं बची है, तो आप पानी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी भी पौधे के लिए ख़राब होता है। और अगर पौधे को ज़्यादा पानी मिलेगा तो उसकी सिर्फ पत्तियां ही बढ़ेगी, फूल कभी नहीं आएंगे। और बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि पौधे पर एक बार फूल आ जाते हैं, उसके बाद फिर पौधे पर फूल ही नहीं लगते। तो ये गलती हमारे पौधे की नहीं होती है, बल्कि हमारी होती है, क्योंकि हम गलत तरीके से फूल तोड़ते हैं। तो फूलों को हमें हमेशा जब भी तोड़ें, फूलों की डंडी को थोड़ा नीचे से कट करना चाहिए, ताकि वहाँ से फिर से उसमें नई ब्रांच आए और वहाँ पर फिर नए फूल खिल सके। क्योंकि अगर हम ऊपर ही ऊपर फूल को तोड़ लेंगे तो जो वो फूल की कली वाली डंडी होती है, वहाँ से वो सूखती है और पौधा वहाँ से बढ़ना फिर बंद हो जाता है। हमें लगता है पौधे पर फूल ही नहीं आ रहे हैं। तो जब भी आप फूल तोड़ें तो फूल के आपको नीचे से कट करना है, जहाँ से पत्तियाँ निकल रही है। तो इससे आपका पौधा भी घना होगा, साथ में उस पर नई नई कलियां बनेंगी। अगर एक फूल जहाँ से तोड़ा है तो वहाँ से फिर आपको 2 से 3-4 फूल बाद में तोड़ने के लिए मिलेंगे। अगर फिर भी आपके मोगरे के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप एक बार इसको पूरा कट करके देख सकते हैं। मतलब कि अगर ये लंबाई में जा रहा है तो आप उसे कट कर सकते हैं। जो भी सूखी हुई ब्रांच है और लग रहा है कि यहाँ से अब इसकी ग्रोथ नहीं होगी, तो सभी जगह से आप इसको अच्छे से कट कर सकते हैं। तो मतलब कि पुराने, सूखे या ज़्यादा बड़े हुए तनों को आपको काट देना है। और जहाँ पर भी आपने कट लगाया है वहाँ पर एलोवेरा जेल या हल्दी पाउडर आप लगा सकते हैं, ताकि वहाँ से ये सूखे ना, क्योंकि कभी कभी फंगस भी लग सकता है। तो कटाई छटाई करने के 10 से 15 दिन बाद इसमें नई नई ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और फिर उस नई ग्रोथ पर बहुत ही अच्छे फूल भी खिलेंगे। तो पौधे की कटाई आप फरवरी से लेके मार्च तक या बरसात से पहले कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ तेज़ बारिश हो रही है तो जब भी आप कटिंग करें तो उसे थोड़ा बरसात के पानी से बचा कर रखें, कम से कम 5-6 दिन। और मोगरा के पौधे पर ज़्यादातर कोई बीमारी तो नहीं लगती है। अगर पत्तों पे चिपचिपापन है या चींटियाँ या काले कीड़े दिखे और फूल इस वजह से भी नहीं आते हैं कभी कभी, तो इसके लिए आप हमेशा 7 से 10 दिन के भीतर कोई सा भी फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर सकते हैं। तो घर पर बना सकते हैं आप हल्दी पाउडर को पानी में मिक्स करके उसको स्प्रे कर सकते हैं, या नीम के पत्तों का पानी स्प्रे कर सकते हैं उबाल कर, या आपके पास नीम ऑयल है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक सीक्रेट तरीका भी बताती हूँ, जिससे आप इस तरीके से ढेर सारे फूल अपने पौधों से ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसका इस्तेमाल सिर्फ मोगरा के पौधे पर ही करना है। आपके पास जो भी जिस तरह के भी फूल हों उन पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताती हूँ जो मैंने खुद अपने पौधे पर आजमाया है। तो देखिए, ये वही चीज़ है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये है चाय पत्ती, और ये कोई सही चाय पत्ती नहीं है, ये है कचरे में फेंकने वाली चाय पत्ती, जो हम चाय बनाते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं। लेकिन उसे फेंकना नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छी खाद है। अगर पौधे पर फूल नहीं आते हैं, अगर एक बार आपने इसका इस्तेमाल कर लिया तो आप हर बार इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सही तरीके से करोगे तभी, नहीं तो आपका पौधा भी खराब हो सकता है।
तो सबसे पहले हमें जो भी चाय पत्ती है उसे अच्छे से धो लेना है। 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धोकर इसमें जितनी भी चीनी और दूध है उसे पूरा साफ़ कर देना है। उसके बाद अच्छी तेज़ धूप में इसे 1 से 2 दिन तक सुखाना है, जब तक कि ये नई चाय पत्ती की तरह भुरभुरी और पहले जैसी ना बन जाए। तो इसे इस तरीके से सुखाकर आप बहुत दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं, जब चाहें तब अपने पौधों में डाल सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल लिक्विड खाद बनाकर भी दे सकते हैं, या आप डायरेक्ट गमले या ग्रो बैग की मिट्टी में डाल सकते हैं। अगर आपको लंबे समय तक रिजल्ट चाहिए तो आप सूखी ही डालें, क्योंकि अभी बारिश का समय है। लिक्विड खाद का असर थोड़े दिन ही रहेगा, क्योंकि बारिश के पानी के साथ वो भी बाहर चला जाएगा। तो आपको हर गमले में आधी या 1 चम्मच इस चाय पत्ती को मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करने के बाद जड़ों से थोड़ा दूर अच्छे से बिखेर देना है, और ऊपर से थोड़ी मिट्टी भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही अब इस पर पानी जाएगा तो इसमें से लिक्विड निकलेगा, पौधों की जड़ों को मिलेगा और पौधा एकदम से ही फूलों से भर जाएगा। अगर आप चाय पत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसी तरह का रिजल्ट लेने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री की राख का। तो राख हर कहीं हमें मिल जाती है, तो चूल्हे की लकड़ी की राख हो या कंडे की राख हो, तो हमें सिर्फ आधी चम्मच या इससे भी थोड़ी कम गमले में डाल देना है, उसी तरीके से जैसे हमने चाय पत्ती को डाला है। तो राख में पोटास होता है, जिससे पौधे में खूब फूल आने लगते हैं। तो इस तरीके से आप इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखकर अपने मोगरे के पौधे को लगाएंगे और उनमें इस तरीके से देखभाल करेंगे, तो आपके पौधे में भी बहुत ही अच्छे से और ढेर सारे फूल खिलेंगे। तो अगर आप मोगरा के पौधे को कटिंग से उगाना चाहते हैं तो बरसात का समय इसकी कटिंग लगाने के लिए बहुत ही सही समय है, लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत ही जल्दी फूल चाहिए मेरी तरह, तो आप अच्छी बड़ी सी ब्रांच लाइए जिसमें साइड साइड से बहुत सारी ब्रांच निकली हों। नीचे के पत्ते हटाइए और डायरेक्ट उस गमले या ग्रो बैग में लगा दीजिए जहां आपको उसे लगाना है। तो मैंने इसी तरीके से इस पौधे को उगाया है। तो मैंने इसकी छोटी छोटी कटिंग करके नहीं लगाया है, डायरेक्ट इसमें इतना ही बड़ा पौधा लगा दिया। तो जिससे साइड में से पहले से ही ब्रांच थी उसमें कुछ ग्रोथ हुई, और फिर बहुत ही जल्दी गर्मी से ही इसमें इस तरीके से फूल खिल रहे हैं। तो ये थे मेरे आजमाए हुए आसान तरीके, जिनका इस्तेमाल आप भी अपने पौधे पर करके अपने पौधों को बहुत ही ज़्यादा फूलों से भर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल आप अपने सभी प्रकार के पौधों में कर सकते हैं, सभी में आपको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने पौधों पर इस तरीके से बहुत ही कम बजट की चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने पौधों को फूलों से भर सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमेशा आपको इस तरीके से छत पर बहुत ही कम बजट में पौधे और ढेर सारे ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो मिलते रहें। और इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपके मोगरा के पौधे में फूल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप कौन सी सीक्रेट चीज़ डालते हैं पौधों में ये भी ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर इसी तरीके से पौधे उगाते रहिए। धन्यवाद।